मैं चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आपका जो है टाइम टेबल जो है 12th का कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो देखो टाइम टेबल जो है आप लोगों का जो है आ गया है। आज जो है 21 नवंबर के दिन जो है आप लोगों का टाइम टेबल जो है आ गया है। इस वीडियो में हम जो है साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबका हम टाइम टेबल देखने वाले हो। तो ये कंबाइन वीडियो है। इसके बाद जो है सेपरेट वीडियो भी आएगा साइंस कॉमर्स और आर्ट्स का। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आपके जितने फ्रेंड है, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 फरवरी से 12वीं का पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए आपके जितने भी दोस्त हैं सबको पता चलना चाहिए कि 12 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहा है। किसी को कुछ दिक्कत हो तो मुझे डायरेक्ट आप जो है मैसेज कर सकते हो कमेंट करके, या फिर जो है आप डायरेक्ट कुछ भी डाउट हो तुरंत कमेंट कीजिए। पहला पेपर इंग्लिश का है। यह सारे लोगों के लिए इंग्लिश का पेपर है। आर्ट्स को कॉमर्स और साइंस सबका पेपर 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश का पेपर 11 बजे से 2 बजे तक है। मतलब इस बार आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। 3 घंटा से ज़्यादा इस बार नहीं मिल रहा है। हम आशा करेंगे कि हम जो गवर्नमेंट से थोड़ा जो है रिक्वेस्ट करके 10 मिनट बढ़ाया जाए आप लोगों के लिए। लेकिन आपको हॉल में तो 10:30 बजे ही पहुंचना है। अभी तो तक तो 3 घंटे का ही टाइम बताया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या 10 मिनट बढ़ता है कि नहीं। फिर इसके बाद दूसरा हिंदी का पेपर है। जिन स्टूडेंट का जो है जिन्होंने आईटी नहीं लिया है उनको हिंदी का पेपर देना है। उनमें गैप नहीं है। इसके लिए हिंदी के लिए आपको पहले ही पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई जो है हिंदी नहीं, अगर जो है या फिर जो है किसी का मराठी गुजराती कन्नड़ ये सब है तो इनका पेपर 13 तारीख को है। मतलब आपका पहला ये कंपलसरी इंग्लिश तो सबके लिए है। और जिन लोगों ने आईटी नहीं लिया है तो इनके लिए हिंदी अगर लिया है तो हिंदी का पेपर 11 बजे से 2 बजे तक होगा 12 तारीख को। फिर ये या फिर मराठी गुजराती है तो 13 तारीख को। फिर जो है आप लोगों को अभी मैं साइंस वाले का बता देता हूँ। तो फिर यहाँ पर देखो, फिर ये फिजिक्स का पेपर डायरेक्ट 17 को, मतलब 11 तारीख को पेपर देना है। फिर हिंदी का पेपर जो है आपको 12 तारीख को देना है। अगर मराठी है तो 13 तारीख को, नहीं तो जिनका आईटी है उनके लिए 6 दिन की गैप मिल रही है, क्योंकि आपको 11 तारीख के बाद डायरेक्ट 17 तारीख को फिजिक्स का पेपर देना है। टाइम वही है रहेगा 11 बजे से 2। फिर इसके बाद जो है फिजिक्स के बाद फिर जो है आपको 20 तारीख को, मतलब आप लोगों को जो है 2 दिन का फिर गैप मिल रहा है। अब 20 तारीख को जो है 20 फरवरी गुरुवार के दिन केमिस्ट्री का पेपर रहेगा। फिर 1 दिन का गैप छोड़ के आप लोगों को जो है शनिवार को मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक का पेपर होगा। अब कई लोग बोलते हैं कि मैथमेटिक्स का मतलब जो है दोनों पेपर एक साथ होता है। हाँ, दोनों पेपर एक साथ होता है, तो टेंशन मतलब पेपर एक साथ होगा 80 मार्क्स का। कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हो मैथमेटिक्स के बाद ये देखो, यहाँ मैथमेटिक्स का हो गया। फिर यहाँ पर जो है आप लोगों को देखोगे कि मैथ का होने के बाद बायोलॉजी आ जाओ 27 तारीख, मतलब आपको कितना 6 दिन का गैप फिर मिल रहा है बायोलॉजी। फिर बायोलॉजी के बाद तो फिर आपका यहाँ पेपर जो है समाप्त हो जाता है। फिर यहाँ पर जो आईटी का पेपर जो है यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर सारे ये सब तो अलग है, ये सब तो दूसरे सब्जेक्ट है। आईटी का आपको बता देता हूँ कब पेपर होने वाला है। तो देखो यहाँ पर आईटी का आपको दिखेगा कि आईटी का पेपर देखो, आईटी का पेपर 12, 15, 17 मार्च 2024 को 11 से 1:30 बजे के बीच में होगा। मतलब 2.5 घंटा ही मिलता है, 2.5 घंटा ही मिलेगा आपको। और जो है या फिर जो है दोपहर में 2 शिफ्ट में होने वाला है पेपर, 3 से 5:30 या 17 होईल इथे लिहिलं आहे माहिती तंत्रज्ञान इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी या विषयाची ऑनलाईन परीक्षा दिनांक 12, 15 किंवा 17 मार्च 2025 रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 1:30 वाजता व दुपारी 3 ते दुपारी 5:30 वाजता या सत्रात होईल। सामान्य जनरल नॉलेज या विषयाची ऑनलाईन परीक्षा दिनांक 15, 17 किंवा 18 या दिवस मार्चमध्ये होणार आहे, 11 ते 1, नाहीतर सेकंड शिफ्ट 3 ते 5। तो जिनका आईटी है, आईटी का पेपर आप लोगों का 12, 15, 17 मार्च को होगा। 2 शिफ्ट में होता है, 11 से 1:30 या फिर 3 से 5:30। तो देखो बहुत ही आप लोगों के लिए फ़ायदा है। बोलोगे सर फ़ायदा कहाँ है आपका? तो देखो आप यहाँ को फ़ायदा ये है कि आप लोगों का बायोलॉजी का पेपर 27 तारीख को हो रहा है और फिर डायरेक्ट पेपर 12 तारीख को चालू हो रहा है आईटी का। तो आप तो आराम से गाँव घूम के आ जाओगे, कहीं आप जो है अच्छे से पिकनिक बना के आ जाओगे। लेकिन ये सब मत करो। मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना, 15 दिन आपको जो मिल रहे हैं ना, इसमें आप ऐसी स्टडी करो ना कि अब जो है कि आप 100 में से 100 ला दो। आईटी का पेपर बहुत ही आसान आता है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। बस आपको जो पूरा बुक का समझ लेना है, कंसेप्ट जो है। एक टीपीएस बुक आती है, टीपीएस बुक भी आप पढ़ लेना। और कुछ भी डाउट होगा आईटी का पेपर कैसे होता है ऑनलाइन, तो वो मैं आपको बता दूंगा। आपको कमेंट करना है, कमेंट करोगे तो आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। तो ये हो गया
साइंस वाले स्टूडेंट का, अब कॉमर्स वाले स्टूडेंट का फटाफट देख लेते हैं। पहला पेपर कॉमर्स वाले को बता दिया, 11 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, फिर 12 तारीख को हिंदी का पेपर है, फिर ये हिंदी नहीं लिया है तो फिर 13 मराठी अगर लिया होगा तो मराठी को जाती है 13 तारीख को। फिर इसके बाद जो OCM का पेपर 15 तारीख को है, मतलब 11 तारीख को इंग्लिश का, 12 तारीख को हिंदी, 13 तारीख को मराठी, 15 तारीख को OCM। फिर 15 के बाद 16, 17 2 दिन का छुट्टी मिलेगा। 18 तारीख को SP का पेपर है, SP का। फिर SP के बाद देखो, अगर जो है जिन्होंने जो कॉमर्स वाले जिन्होंने मैथ लिया है उनका पेपर जो है, अगर SP नहीं है, SP नहीं लिया है तो उनका पेपर जो है डायरेक्ट आप लोगों को OCM का 15 का होगा, और OCM का 15 का होने के बाद डायरेक्ट 22 को मैथ्स का होगा। अगर मैथ्स नहीं लिया है तो फिर 18 तारीख को SP होने वाला है। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ देख सकते हो कि ये वाला जब हो गया तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये होने के बाद यहाँ देखो क्यों क्या, इंग्लिश, हिंदी, मराठी और SP मैथ्स ये सब हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर जो BK इकोनॉमिक्स, तो ये जो पत्थर की लकीर बन गई है कि ये पेपर दोपहर में होने वाला है। ये ऐसा नियम हो गया है कि कुछ सालों से, 3-4 सालों से जो है यह पेपर जो है, ये जो है पेपर आप लोगों का जो कोड नंबर है BK का 50, इकोनॉमिक्स का 49, तो ये पेपर 3 बजे से 6 बजे होगा आप लोगों का दोपहर में। BK और BK इको के लिए देखो, BK आपका 28 फरवरी को होगा, 28 फरवरी 2025 को, और जो है 1 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। मतलब आप लोग को देख रहे हो, बोलोगे इसमें आपको गैप मिल रहा है, भाई नहीं मिल रहा है, ये धोखा मत खाना, क्योंकि 2025 में फरवरी 28 दिन का ही है भाई। अरे ये क्या हो गया, इकोनॉमिक्स के लिए एक भी दिन नहीं मिलेगा आपको। 28 तारीख को पेपर देना है BK का, फिर 1 तारीख को डायरेक्ट इकोनॉमिक्स का पेपर, कोई छुट्टी नहीं है। आप ये मत सोचना कि आपके पास 29, 30 है और 31 है। अरे 28 फरवरी का ही महीना होता है, क्योंकि 2025 में 28 ही दिन होंगे फरवरी में। तो इसके लिए बहुत ही जो है एक डिफ़िकल्टी वाली बात हो गई है। 28 तारीख को फरवरी में BK का पेपर है, फिर 1 मार्च को इकोनॉमिक्स, मतलब इसमें गैप आपको नहीं मिलेगा, गैप नहीं मिलेगा, याद रखना। ये मैं आपको सेपरेट बताऊंगा, नहीं तो आप देखो दिक्कत हो जाएगा। ये सब बाकी सब तो ये सब तो एक्स्ट्रा है, ये सब आपके लिए ज़रूरी नहीं है। वही कॉमर्स और साइंस वाले का मैंने बता दिया, और आर्ट्स वाले का भी आप देख सकते हो ऐसा ही है। इंग्लिश का पेपर है सबके लिए कंपलसरी है, फिर हिंदी, फिर मराठी, फिर यहाँ पर संस्कृत अगर किसी ने लिया है संस्कृत हो गया। फिर यहाँ पर देख लो होम मैनेजमेंट किसी का होगा तो वो हो गया। फिर यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स वाले के लिए हो गया। फिर यहाँ पर ये चाइल्ड डेवलपमेंट, एनिमल साइंस ये हो गया, कोऑपरेशन हो गया, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया म्यूजिक आर्ट्स वाले के लिए, फिर टेक्सटाइल, जियोलॉजी, फिर ये सब यहाँ पर से एक्स्ट्रा है सब। ये सब तो आप देख लो एक बार अच्छे से, इतना मैं डीप में नहीं जाता हूँ, ये सब देख लो जो भी, इतना तो कुछ इतना होता नहीं है। सब जो मेन था मैंने बता दिया। यहाँ पर देखो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का पेपर 7 मार्च को है। ज्योग्राफी जिनका भी होगा, जो भी साइंस वाले, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले जो है, ज्योग्राफी का बता देता हूँ। ज्योग्राफी का जो भी पेपर, जो भी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में जिन्होंने भी ज्योग्राफी लिया है उनका पेपर जो है 7 मार्च को होने वाला है। 3 बजे से 6 बजे तक दोपहर में पेपर स्टार्ट होगा ये। और जिनका आर्ट्स जो है, यहाँ पर कोई भी जो है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस वाले जिन्होंने हिस्ट्री लिया है उनका पेपर जो है 8 मार्च को होने वाला है, वुमेंस डे के दिन, जो होने वाला 3 से 6 बजे के बीच में। तो इस प्रकार जो है और आप लोगों का टाइम टेबल पूरा ये महाराष्ट्र बोर्ड का आ चुका है। कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए। ये पूरा आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों का टाइम टेबल था। तो एक बार अच्छे से जो आपको मैं बता देता हूँ, एक बार देख लो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इसमें अच्छे से आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। कुछ टेंशन रहेगा तो टेंशन मत लेना, जो है अब की बार आप ही लोग पास हो गए 100 मार्क्स से, मैं आपको गारंटी देता हूँ। कुछ भी डाउट कमेंट कीजिए। और यहाँ आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है टिप, परीक्षा पूर्वी उच्च माध्यमिक शाला कनिष्ठ महाविद्यालय करे देण्यास येणारे छापील वेळापत्रक अंतिम असेल त्या वेळापत्रकावरून खात्री करून घ्यावी व विद्यार्थ्यांनी परीक्षेस प्रविष्ट व्हावे। अन्य संकेतस्थळावरील किंवा अन्य यंत्रणेचे छपाई केलेले वेळापत्रक ग्रहण धरू नये। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि आपको फेक न्यूज़ से सावधान रहना है, और यह एकदम फाइनल नहीं है। इस पर कुछ बदलाव भी हो सकता है जब तक आपके हॉल टिकट पर लिख के नहीं आता। लेकिन अभी तक फाइनल मान लो यही है आपका टाइम टेबल। मैं बोल रहा हूँ इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव होगा नहीं, मेरे को तो नहीं लगता कुछ बदलाव होगा। लेकिन इन्होंने एक ऐसा एक कंडीशन लिख दिया है, टर्म एंड कंडीशन, की फालतू चीज़ों पर विश्वास मत करो। आपको देखो तो यहाँ पर देखो, ये 19 तारीख को ये फिक्स हो गया था, लेकिन ये विधानसभा इलेक्शन की वजह से आज आपको जो है जाहिर किया गया है। तो बस सब्सक्राइब भी चैनल, और अपने दोस्तों को, आपके स्कूल के टीचर को, सबको शेयर कीजिए। कोचिंग क्लासेस के भी सर को और स्कूल के टीचर को शेयर कीजिए, बच्चे को शेयर कीजिए, कोई भी हो सबको शेयर कीजिए। 10वीं का भी टाइम टेबल आएगा, टेंशन मत लो, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट।